मध्य प्रदेश में राजनीति में बयानों का दौर जारी है। अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई सवाल भी किए थे, जिनके जवाब में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, जब सत्र निरस्त होता है तो उसकी कार्रवाई भी निरस्त हो जाती है। नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह को थोड़ा ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी भारत को एक करना चाहती है और कांग्रेस हमेशा से विभाजन की बात करती है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने 370 हटाई और इस देश में वन नेशन वन रूल लागू किया और बीजेपी की सरकार देश में वन नेशन वन एजुकेशन लेकर आई। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को बचपन से एक टेक्निकल बनाएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बने। मित्रों, मैं तीसरी बार आज कह रहा हूँ। पहला उनने कहा था कि सत्र विधायकों के आग्रह हो गए, तब मैंने उनसे कहा था कि जब सत्र निरस्त होता है तो उसकी कार्रवाई निरस्त हो जाती है। इसी तरह से मैंने कल भी उनको कहा कि इसका ज्ञानवर्धन करें और आज भी कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भाव सदैव से राष्ट्रवाद का भाव रहा है और इसलिए जब जीएसटी आई तो हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत को अखंड रखना चाहती है और उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लॉ। पहले दो कानून थे। हमारा पार्टी का शुरू से आंदोलन रहा है कश्मीर के ऊपर के एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान और एक देश में दो प्रधान नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुष शहीद हुए इन आंदोलनों को लेके। 370 हटाई, 35 से हटाई और वन नेशन वन लॉ इस देश के अंदर लेके आए। इसी तरह से वन नेशन वन फ्लैग हुआ। इस देश के अंदर दो झंडे थे, कश्मीर का झंडा अलग था और तिरंगा झंडा अलग था। वन नेशन वन फ्लैग भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई और अब इसकी भी महती आवश्यकता है कि वन नेशन वन एजुकेशन हो। इसको अगर वो ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारा बच्चा प्रारंभ से ही अगर टेक्निकल हैंड्स लेके पैदा होगा, बाल्यकाल से ही अगर हम उसके हाथ को हुनर देंगे तो हर हाथ को काम मिलेगा और हर काम को व्यक्ति मिलेगा। इस एजुकेशन की कई विशेषताएं हैं जो केंद्र सरकार ने पारित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता निश्चित रूप से जो हमारे भारत के प्रति उन्होंने सोच रखी हुई है वो सोच को साकार करता है। हो जाएगा और इससे अपन भटक जाएंगे मार्ग से। अभी तो वायरस कोई भी लाए, उस वायरस को मारना ये लक्ष्य है। हमारा नागरिक, हमारा मध्य प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और जल्दी से घर जाए। यही कारण है कि 20,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके। अनलॉक 3 आएगा और उसके बारे में फिर हम मध्य प्रदेश सरकार के भी नियम बना के गृह विभाग जल्दी जारी करेगा। सर, कांग्रेस वर्चुअल तो अच्छा ही नहीं। देखिए, वो कितना प्रभावी है और कितना नहीं है ये तो आज से शुरू होने के बाद हम आपको ठीक से बता पाएंगे। न्यायालय अगर किसी चीज़ को रोकेगा तो हम उसका अक्षर से पालन करेंगे, पर हमारी मान्यता ये है कि इस दौर में इस प्रकार से रोके ना जाए, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि किल कोरोना हमारा अभियान है, उसके तहत हम भोपाल में कोरोना को किल कर दें। इसलिए आपने देखा होगा कभी भोपाल में 200-400 टेस्ट होते थे, आज से हम 2,500 पे पहुंच जाएंगे। घर घर चिन्हित करें एक एक व्यक्ति को और हमारे भोपाल को पूर्ण स्वस्थ करें। ये शिवराज सरकार की मंशा है और मैं समझता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति में हम सफल भी होंगे। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए। देखिए यार, मैं महात्माओं पर, संतों पर नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई।
वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। देखो, मैं शायद जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, आप सब वो मीडिया के मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि मैं आपसे सीधा साक्षात्कार करता हूं। एक भी शायद ही नागा हुई हो। ये अलग बात है कि सुबह होती है, शाम होती है। आपने कभी मुझे इस 3 लेयर तौलिया के अलावा देखा? शायद नहीं देखा हो। उसके पहले नहीं देखा होगा और उसके बाद में। अब मैंने जैसे परसों भी आपसे कहा था कि आपका नज़दीक खड़ा होना ये परिस्थिति जन्य है। इसलिए परिस्थिति जन्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का 2-2 मीटर का पालन करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। इतना बड़ा मैदान शायद ही कहीं होगा कि आप 25 लोग हो और 2-2 मीटर का पालन करोगे तो इतने वर्ग फुट तो पूरी 4 इमली कवर कर लोगे आप। तो ये जब हटाते हैं, वाइट देते हैं तो हटाया जाता है। आप भी अगर पूछते हो तो हटाते ही हो। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वो 11,000 रुपये दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीबों को बांटें। मैं तो पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूं, करता था, करता रहूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी अपने जीवन का अधिकांश भाग जनता की सेवा में मध्य प्रदेश की में गुजारना, और यही कारण है कि जब अस्वस्थ भी होते हैं, ये उन्होंने पूरे देश को और विश्व के जनप्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और अस्पताल में रहकर भी जिस तरह से कोरोना की समीक्षा, जिस तरह से कृषि विभाग की समीक्षा, जिस तरह से अन्य विभागों पर बातचीत, तो पूरी सरकार को गतिमान रख के एक एक क्षण अपने जीवन का जनता की सेवा को समर्पित किया है। वास्तव में वो अनुकरणीय और वंदनीय है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।